Thank everyone. Welcome to the class and let's start the topic जो हम लोग कर रहे हैं एडजेक्टिव के हम लोग रूल्स कर रहे हैं. आई होप जो हमने पहले किए हैं उसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. Let's start with the next rule. When comparison is made by using comparative, comma, the word other must be used to exclude the thing with which it is compared. To exclude the thing with which it is compared. The rule we have written is अगर हम लोग किसी चीज का किसी दूसरी चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री, तो जब तक हम लोग अदर वर्ड का यूज नहीं करेंगे तो उसको हम लोग उस ग्रुप में से उस श्रेणी में से अलग नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, he is stronger than any man. He is stronger than any man. देखिए इसमें क्या एरर है. Iron is harder than any metal. Iron is harder than any metal. The building is larger than any building in the town. चलिए जी देखिए इसमें क्या एरर है. The rule we have written is when comparison is made by using comparative, the word other must be used to exclude the thing with which it is compared. अब इस आदमी का, इस ही का कंपैरिजन किससे हो रहा है कि किसी भी और दूसरे आदमी से. अब जब तक हम लोग, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ मैन, जब तक हम लोग इसमें अदर यूज नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसको बाकी जो मैन जिनसे इनको कंपेयर किया जा रहा है उससे एक्सक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ मैन. आई होप द रूल इज क्लियर टू एवरीवन. क्या एरर है इसमें? यस, शाबाश, मेक इट फास्ट. Very good. It will be he is stronger than any other man. जब तक हम लोग अदर नहीं लिखेंगे तो वो ये उसी श्रेणी में आ रहा है, वह भी एक आदमी है, तो बाकी लोगों से, बाकी आदमियों से उसको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए we have to use other in the sentence. Iron is harder than any metal. अगर any metal लिखते हैं तो iron itself is metal, तो any other metal जो है that is required. The building is larger than any other building in the town. I hope the rule is clear to everyone. Now look at the next rule. Two comparative adjectives
should be avoided in a sentence. मीन्स एक सेंटेंस में एक से ज्यादा कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जाता. फॉर एग्जाम्पल, he is more wiser than you. नेक्स्ट देखिए, I am comparatively better today. I am comparatively better today. चलिए जी, देखिए इसमें क्या एरर है. बताइए, शाबाश. यस, वेरी गुड, राइट. अब जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसमें आप उसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो, और बताइए मुझे क्या आएगा उसमें. अगर सपोज हमें कंपैरेटिवली भी यूज करना हो, आपने ठीक बताया कि आई एम बेटर टुडे. अगर सपोज कंपैरेटिवली भी यूज कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली के साथ हम लोग कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस तो ठीक बताया, ही इज वाइजर देन यू. आई एम कंपैरेटिवली बेटर, ये तो नहीं आएगा. इसकी जगह आएगा आई एम बेटर टुडे. बट अगर हम लोग कंपैरेटिवली भी यूज करते हैं तो कंपैरेटिवली के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे कि कंपैरेटिवली वर्ड जो है वो भी सेंटेंस में ही रहे. बताइए, शाबाश. अमन पास है इसके. comparatively well today, I am comparatively well or good today, that will be fine, because better and comparatively both are comparative degrees. तो comparatively के बाद हमेशा जो है वो पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए. either it can be well or good, well or good after comparatively, right? Now look at the next example. Next example is, I did not find more costlier gift. वैसे बोलने में हम लोग यही बोलते हैं, आई डिड नॉट फाइंड मोर कॉस्टलियर गिफ्ट. तो क्या आएगा इसमें? Yes, I did not find costlier gift. More will not be used. I hope the things are clear to everyone. Now look at the next tool. There are some adjectives
like senior, junior, superior, prior, inferior, anterior, etc. Always take to after them. अब इनके साथ अगर कंपैरिजन कर रहे हैं आप किसी और के साथ, किसी और को इससे सुपीरियर बता रहे हैं या किसी से जूनियर या सीनियर बता रहे हैं, तो दीज एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय टू. इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, ही इज जूनियर दैन मी. That is wrong. He is junior to me. Ram is senior to Sham. Ram is senior to Sham. अब इसी के अलावा कुछ और एडजेक्टिव्स भी हैं जिनके साथ हम लोग टू यूज करते हैं. वो कौन से वर्ड्स हैं? एल्डर, prefer and preferable. They are also followed by to. They are also followed by to. Never write than with them. He is elder than me. He is elder to me. And elder is only used for the blood relations. Elder is only used for the blood relations. For example, if you say she is my elder daughter. She is my elder daughter. उस केस में हम लोग टू यूज नहीं कर रहे, बट जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उस केस में एक और एरर है इस सेंटेंस में. थर्ड सेंटेंस में एक और एरर है. कौन बताएगा? Is there any error in the sentence? Very good. In case of cousins, we have to write older, not elder. In case of cousins, we have to write older. वो मैं आगे आपको अलग से बताऊंगी उसका. Clear to everyone? कुछ और एग्जाम्पल्स बता देती हूँ उसकी. He came prior to Ram. He came prior to Ram. I prefer reading than sleeping. अब इसमें बताइए क्या एरर है? I prefer coffee than milk. Yes. It will be I prefer reading to sleeping. और कभी भी इसमें घबराना नहीं कि ये रीडिंग और स्लीपिंग क्यों लिखा है, बट रीडिंग और स्लीपिंग जो है, these are nouns. These are nouns जिसको हम लोग gerund बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Gerund. When verb is used as noun, that is known as gerund. Next is I prefer coffee to milk. Clear? It will not be over. It will be I prefer coffee to milk, because prefer is always followed by
टू, prefer is always followed by टू। हाँ, अगर आप लिखते हो द मैटर वॉज डिस्कस्ड ओवर कॉफी, तो तब ओवर यूज कर सकते हैं, तब हम लोग ओवर का यूज कर सकते हैं, बट यहाँ हम लोग ओवर का यूज नहीं करेंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट रूल। Next rule is when there is comparison between the two objects, when there is comparison between the two objects, it should be clear in the sentence. It should be clear in the sentence. Otherwise, उसमें confusion हो सकती है कि comparison किसका किसके साथ हो रहा है। For example, जैसे आप कहते हो the climate of Jaipur is better than Delhi. अब देखिए इसमें क्या एरर है। What is the error in the sentence? बेटर की जगह हॉटर लिखते हैं, बेटर तो नहीं है, बिकॉज जयपुर का तो अच्छा होता ही नहीं है, अच्छा तो दिल्ली का फिर भी बेटर है। द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज हॉटर देन दिल्ली। माई शूज आर बेटर देन यू। देखिए शाबाश, क्या एरर है? वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज हॉटर देन that of Delhi, because comparison is between the climate of Delhi and Jaipur, not between climate and Delhi. Same is the case next. My shoes are better than, either we can write than yours or your shoes, या तो योर शूज लिख सकते हैं या फिर योर्स लिख सकते हैं। तो योर्स लिखने से भी आपका जो नाउन है दैट विल बी अंडरस्टूड। क्लियर? अब ये तो हमने दैट लिखा बिकॉज क्लाइमेट वाज सिंगुलर। सेम केस इफ द नाउन इज प्लूरल, फॉर एग्जांपल द स्ट्रीट्स ऑफ जम्मू आर better than अखनूर, क्या लिखेंगे? क्या एरर है इसमें? वेरी गुड। Then the streets of, or instead of repeating noun and again in the sentence, either we can write the streets of Jammu are better than the streets of, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट नाउन दोबारा रिपीट ना करने की बजाय हम लोग यहाँ प्रोनाउन यूज करेंगे दोस। क्लियर? either we can use the pronouns in the plural form or the noun in the plural form. नाउन को दोबारा रिपीट करने की बजाय हम लोग प्रोनाउन यूज करना प्रेफर करते हैं सेंटेंस में।
Now look at the next rule. Next is comparative degree should be used for two persons or things. दो पर्सन्स के लिए या दो चीजों के लिए ही कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाना चाहिए. दो से अधिक हमें जब चीजें लिख रहे हो तो उसमें कंपैरेटिव का यूज नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हो which is better, टी और टी, कॉफी और मिल्क, तो यहाँ हमें which is better, टी, कॉफी और मिल्क, तो हम लोग तीन चीजों में कंपेयर कर रहे हैं. कंपैरिजन के लिए हमेशा दो सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स की होना ही जरूरी है. दो सब्जेक्ट्स पर्सन्स या नॉन लिविंग थिंग्स का की होना चाहिए. दो से ज्यादा के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जाना चाहिए. अगर सपोज आप कहते हो which is easier, physics, chemistry or maths, but that is grammatically it is not correct because comparative should be used for two persons or things only. Now look at the next rule. इसी तरह से है two superlatives should be avoided. Two superlatives should be avoided. एक सेंटेंस में दो सुपरलेटिव्स का यूज भी नहीं किया जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट of all. He is the most strongest of all. The river is the most longest. क्या एरर है इसमें? Yes, most will not be used in the sentence because most भी superlative है और strongest and longest are also superlative. Clear to everyone? चले आगे. चलो जी, अब थोड़ा सा कुछ और करते हैं. That is also very important for all of you. Can anybody tell me what is the difference between last, sorry, late, later, latest and later? क्या डिफरेंस है इनमें? What is the difference between later and later? बताइए शाबाश.
Yes, later is used for time, and latter is, yes, very good. Late is used for time. Late is used for time, जिसका मीनिंग है देर. Late means देर. Then later. Later is the opposite of former. Former का opposite क्या है? Sorry, earlier. It is the opposite of earlier. Earlier means पहले, later means बाद में, और last means at the end, सबसे बाद में, सबसे आखिर में. ठीक है. लेटर इज द अपोजिट ऑफ अर्लियर, कि पहले ये आया, उसके बाद ये आया, और लास्ट में, सबसे लास्ट में ये आया. तो अर्लियर, लेटर एंड लास्ट. नाउ लेटर इज व्हाट? लेटर इज द अपोजिट ऑफ फॉर्मर. लेटर इज द अपोजिट ऑफ फॉर्मर. LATTER. और लेटर का यूज कब करते हैं? फॉर्मर एंड लेटर, वो भी इन सीक्वेंस. पहले ये था और अभी ये है. इट इज फॉर द सीक्वेंस ऑर्डर ओनली. फॉर्मर ये था, ये पहले था, और उसके इमीडिएट बाद सीक्वेंस में ये है, तो उसके लिए लेटर वर्ड का यूज करते हैं. इन सीक्वेंस. क्लियर टू एवरीवन? यस. पोजीशन के लिए यूज करते हैं, और पोजीशन भी क्या? इन सीक्वेंस, कि पहले ये प्रधानमंत्री थे, तो अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है. चलिए जी, एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा. ही केम लेटर दैन I. He came later than I. He came in the last. He came in the last. Between Ram and Shyam, the latter is more intelligent. The latter is more intelligent. बताइए जी, इसमें लेटर जो है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है? Of iron and silver, the latter is known as white metal. The letter is known as white metal. This is the latest fashion these days. This is the latest fashion these days. Yes. I hope the rule is clear to everyone कि later कहाँ यूज करते हैं, letter कहाँ यूज करते हैं, और latest का मीनिंग क्या है. Is it clear to everyone? और last means सबसे बाद में, at the end. For example, at the last,
The chairman distributed the prizes. The chairman distributed the prizes. तो ये at the last means सबसे आखिर में क्या हुआ? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? चलो जी, अब हम लोग एल्डर और ओल्डर को देख लेते हैं. एल्डर, एल्डेस्ट, older and oldest. Elder is used for blood relations only. Elder and eldest are used for the blood relations only, and older is used for persons as well as things. Persons और things के लिए हम लोग older और oldest का यूज करते हैं. Persons as well as things, but elder and eldest are only used for blood relations. For example, Ram is my elder brother. Ram is my elder brother. My mother is the eldest member of our family. My mother is the eldest member of our family. Ram is older than. In some books, you will find older than and older to. So don't get confused. Older than Shyam. अब नेक्स्ट देखिए, सुंदर एंड रुपिंदर are real brothers. Sundar is elder to Rupinder. Sundar is elder to Rupinder. I hope this is clear to everyone. Next देखिए, this is my older car. This is my older car. The older people should be respected. The older people should be respected. अब older यहाँ हम लोग किस पे यूज कर रहे हैं? For people के लिए कि एज में जो बूढ़े हो चुके हैं. Older days के लिए भी हम लोग older यूज करते हैं. In the older days means पहले दिनों में. और this is the oldest fort in the town. This is the oldest fort in the town. Is it clear to everyone? I hope the difference between elder, eldest, older and oldest is clear to everyone. Elder and older. Elder is used for blood relations only. Family की जब बात होती है तो elder का यूज करते हैं, और बाकियों के लिए हम लोग elder का यूज नहीं करेंगे, older का यूज करेंगे. Cousins की बात है, relatives की बात है तो उसमें older यूज करेंगे. क्लास में बोलेंगे तो he is the oldest boy in the class. Oldest boy means
एज में सबसे बड़ा है, समझा? उसमें ऐसा नहीं है कि ओल्डेस्ट मीन्स पुराना, ओल्ड ऑल्सो मीन्स पुराना, बट ओल्ड ऑल्सो रेफर्स टू एज। जब ओल्डेस्ट ओल्डर पीपल लिख रहे हैं तो बूढ़े लोगों की बात हो रही है, एज रेफर कर रहे हैं उसमें। ओल्डेस्ट यहाँ फोर्ट के लिए लिख रहे हैं, तो ओल्डेस्ट मीन्स सबसे पुराना। क्लियर टू एवरीवन? नो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, और अगर आपको कोई एक्सरसाइज दिखती है तो उनको सॉल्व करिएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद एवरीवन।